नमस्कार। आज हम लोग के साथ कोटा के बहुत ही सीनियर आईआईटी जेई में फिजिक्स के फैकल्टी डीवी सिंह सर हैं। आज हम लोग का एक समय आ रहा है जब जेई एडवांस के रिजल्ट्स निकलने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स को देख करके संतुष्ट नहीं रहते हैं कि भाई हम लोग को जो रैंक आया है, जो कॉलेज मिलने वाला है, उसको लेकर के हम लोग या तो एक साल और अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा और बेहतर करियर प्रोस्पेक्ट्स बने, या फिर हम लोग कहीं भी दूसरे कॉलेज में या अच्छे पूरे डिपार्टमेंट्स में किसी भी इंस्टीट्यूट में हम लोग जाकर ज्वाइन कर लें। तो सर, इस मौके पे एक बच्चों का रिजल्ट जब आ रहा है तो ये डिस्कशन होता है कि अपने को एक साल और ड्रॉप करके अपने रिजल्ट को बेहतर करना चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं सर कि किन बच्चों को इस तरह का ड्रॉप लेना चाहिए, ये डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए? बेसिकली इसका जवाब दो पार्ट में होगा। एक तो बच्चा जिसका 97 परसेंटाइल से ज़्यादा आया हुआ है और वह एडवांस के लिए अपीयर हुआ है और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वैसे लड़के अच्छे माने जाते हैं जो आईआईटी एडवांस में बेटर कर सकते थे। अगर वह किसी कारणवश से नहीं किए तो 1 ईयर का जो गवर्नमेंट ने आपको फायदा दिया है उसका यूटिलाइज करना चाहिए। अब आपका इसमें होगा कि हमें कोई कॉलेज एनआईटी में मिल गया, चाहे थोड़ा पुअर ब्रांच केमिकल टाइप का मिल गया तो चल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़का 97 परसेंटाइल से ऊपर ला रहा है तो वह अच्छा बच्चा है, वह एक गुड रैंक से वह गुड कॉलेज और सर्किटल, कम से कम सर्किटल ब्रांच तक वह ले सकता है, क्योंकि सर्किटल ब्रांच आप भी जानते हैं तक सही माना जाता है। तो मेरा यो कहना क्या है, ऐसे बच्चों को तो अगर किसी कारणवश 10,000 से ऊपर आ गया रैंक तो उनको तो ड्रॉप लेना ही चाहिए मेरे अनुसार। और अगर वो ड्रॉप लेते हैं तो इम्प्रूव करते हैं। देखिए, डेटा बताता है, बहुत साल का डेटा है कि आपको 50 to 60% या 60 to 67%, 70% तक आपके बच्चे जो होते हैं ना, रिपीटर ही आईआईटी जेईई में जाते हैं। पहले और ज्यादा जाते थे, आज रेशियो है। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई जो सेंटर ऑफ मास था पहले वो 12 में होता था तो रिपीटर ज्यादा सेलेक्ट होते थे। मतलब इसका मतलब कि जो बच्चे थोड़ा लेट से स्टार्ट करते थे, 11th के बाद तैयारी करते थे पहले के समय में, और अब बच्चे बहुत पहले से 6 क्लास से स्टार्ट करते, तो सेंटर ऑफ मास हुआ 8-9 क्लास में चला गया। अच्छा। और उसके कारण बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो 12 में जो भी हुआ उसके साथ वो चले जाते हैं। हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही हमारा डेस्टिनेशन है। हाँ, डेस्टिनेशन, जबकि ये गलत बात है। दूसरा क्या होता है, सिस्टम जो है 12 में जब बच्चा जाता है तो भाई एक ऐसे कैटेगरी है जो अच्छा कर सकता है लेकिन किया नहीं, ये भी एक कैटेगरी आएगी जिसका हो सकता है 97 परसेंटाइल नहीं रहा हो। अच्छा, मेंस पे भी उतना नहीं आया, बेटर नहीं आया, वो भी लड़का अच्छा कर सकता है रिपीटर में। क्यों? बट ये जजमेंट कैसे वो हुआ क्या उसके साथ? भाई दिसंबर तक ले, नवंबर तक ले आपने क्या किया, उसके साथ जेईई में एडवांस का पेपर कराते रहे, बीच में पेरेंट्स दबाव देते रहा कि भाई बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड का भी 75% बोर्ड के लिए 75% नहीं आएगा तो सब बेकार हो जाएगा। इधर प्रेशर बना रहा है, उधर जेईई में फर्स्ट का भी चल रहा है, और स्कूल वाले प्रोजेक्ट करा रहे हैं, स्कूल प्रोजेक्ट कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है रेगुलर। अब इस तरह कोचिंग भी जा रहा है, इस तरह हुआ जो है एकदम टूट जाता है। जब तक ले पता चलता है कि भाई जेईई में फर्स्ट में उतना अच्छा हुआ कि नहीं, तब तक बोर्ड आ जाता है। बोर्ड आता है, उसके 1 महीना बाद फिर जेईई में 2 आ जाता है। भाई जेईई में 2 निपटता नहीं है तब तक ले जेईई एडवांस आ जाता है, और उसके बीच में कष्ट पहुंचाने वाले बहुत छोटे छोटे एग्जाम होते रहते हैं। इसलिए उससे अगर कभी क्वेश्चन करिए, मैंने किया है, क्वेश्चन करके भाई तुम क्या कर रहे हो अम्मी, तो वो ऐसे करने लगता है कि अरे मैं सही सवाल किया है सर ने कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा। ऐसे बच्चे जो है ना पूरा पजल रहते हैं, और उनका जो ये 5 मंथ्स जो बीतता है ना, मतलब दिसंबर से जो मई महीने का जो टाइम पीरियड है एग्जाम में ही एकदम कोई एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं होता है और पॉजिटिव लर्निंग नहीं है। तो ऐसे लड़के 12 के साथ बेटर नहीं कर पाते हैं, उनको तो रिपीट जरूर ही करना चाहिए। हो सकता है इस साल कूल रहेगा। देखिए, वह अगर अपने को टारगेट करें कि जेईई में फर्स्ट तक हमारा 99-98 परसेंटाइल आ जाए, देन आफ्टर दैट हम 2-2.5-3 महीना एकदम स्पेसिफिक
किसके लिए तैयारी? जेईई एडवांस के लिए। जेईई एडवांस के लिए। और अभी वह तैयारी करें जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए। हाँ, एक बात बता रहा हूं, लेकिन ये जर्नी बड़ा टफ होगा और वह जर्नी टफ को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। अगला क्वेश्चन सर, मैं ये एक और बात जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बच्चे जो हैं ड्रॉप ही क्यों करें, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल रहता है उसके दिमाग में कि हम ड्रॉप क्यों करें। भाई अगर हमें कोई कॉलेज मिल रहा है तो हम चले जाते हैं वहां पे, हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, हमारे यही रैंक आया, तो अगर हम इसको रोक करके फिर से एक साल तैयारी करें, मेरे साथ के बच्चे कॉलेजेस में चले गए तो एक अकेलापन भी लगता है, ऐसा लगता है कि हम रेस में पीछे छूट गए। तो ड्रॉप क्यों करें इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ड्रॉप उसके करने के पीछे क्या मोटिवेशन होना चाहिए। सही बात है। देखिए, आप अगर ड्रॉप नहीं करेंगे तो पहले सोचिए क्या होगा। आपको कॉलेज मिलेगा, ऐसा कॉलेज मिलेगा, अगर थोड़ा अच्छा कॉलेज चूज करने के लिए कोशिश कीजिएगा तो प्लास्टिक ब्रांच मिलेगा, केमिकल ब्रांच मिलेगा, लो ब्रांच मिलेगा। लो ब्रांच में जो पैकेज क्या होते हैं 25,000 से लेकर के 50,000 तक। तो इतने में तो सर बच्चे अगर मान लो बैंगलोर में रह रहे हो तो रेंट नहीं दे पाएंगे, अपना खाना पीना खर्च नहीं कर पाएंगे। एक खतरनाक आपको न्यूज दे रहे हैं, 80% परिवार अपने बच्चे से बंगलोर जॉब करा रहा है और घर से पैसा भेज रहा है। तो ये कौन सा है मतलब करियर प्रोस्पेक्ट है सर, जिसमें आपके बच्चों को आप जॉब करते समय भी आप उसको पैसे दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो अपनी बात छोड़ो, वह कहीं जाता है एक्स्ट्रा, माने आप बुलाए उसका भी आप किराया दोगे, उसका फ्लाइट ट्रेन का किराया दोगे। ये मतलब ये है कि एवरेज कॉलेज में जाकर के एवरेज डिपार्टमेंट में पढ़ करके कोई बहुत बढ़िया करियर आपका नहीं बनने वाला इंजीनियरिंग में। नहीं, एक और बात बता रहा हूँ कि एवरेज कॉलेज में चले जाइए, जितना आप में खर्च हुआ वो भी नहीं निकलता है। वो बच्चा उतना कैपेबल भी नहीं होता है कि वह पूरा खर्च निकाल ले। एक एवरेज बच्चा को विदेश भेज, इसका मतलब आईआईटी का टैग जो है इस बच्चे के दिमाग में हो कि मुझे आईआईटी का टैग लेना है, और आईआईटी टैग से ही मैं एक बढ़िया करियर में इंजीनियरिंग बना सकता हूँ, तब जाकर उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। मैं बता रहा हूँ, एक बात बताऊं, अगर जो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि मैं तो अब भाई कुछ नहीं करूंगा, तो छोड़ दे इंजीनियरिंग, वो अदर चीज का अदर फील्ड में जा सकता है, अदर फील्ड में जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, एनडीए का तैयारी कर सकता है। लॉ के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज आईआईटी लेवल के हो गए, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हो गए जिनमें पैकेज अच्छा मिलता है और उनको पता ही नहीं, और इसी में घसीटे पिसीटे कॉलेजेस में चले जाते और उसमें पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है और उतना कमा भी नहीं पाते। तो मेरा ये कहना है कि जो आप बोल रहे हैं कि क्यों करें, ये बहुत बड़ा बात है कि आपको अगर एनआईटी के कुछ कॉलेजेज हैं और आईआईटी के जो कॉलेजेज हैं और उसमें भी ब्रांच अगर सर्किटल तक ले आपको मिल रहा है तब तो लो, अदरवाइज अगर 10,000 से ऊपर रैंक है और कोई ढंग का ब्रांच नहीं मिल रहा है और आपको थोड़ा सा परेशानी है, तो आप एक साल, आपको ये तो गिफ्टेड है कि एक साल आपको मिल रहा है ना भाई, जिससे आप अपनी कमी को पूरा करके और जो आपका डेस्टिनेशन था वहां पहुंच सकते हैं। तो सर अब ये बात निकल के आती है कि बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ सपोर्ट के साथ मिल करके वो डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ड्रॉप करना है, तो उसको ये जो कमिंग सेशन आने वाला है उसमें उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे स्टडी मटेरियल्स, कैसे टीचर्स, कैसे कोचिंग सेंटर्स को उसको यूज करना चाहिए, उसका पढ़ाई का तरीका क्या हो जिससे जो उसका पहले चलते आया है वो प्रॉब्लम दूर हो और वो बेहतर रिजल्ट दे सके अगले साल। हाँ, तो इस साल तैयारी में 2 प्रॉफिट है उसको, एक तो बोर्ड का झंझट नहीं है। अच्छा, मतलब उसका जो बोर्ड का प्रेशर उसके दिमाग में होता है, सीबीएसई बोर्ड का जो भी बोर्ड है वो नहीं रहेगा। हाँ, स्कूल का प्रेशर नहीं है, 2 हो गया। हाँ, स्कूल बच्चे जाते हैं तो उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है जब वो स्कूल गोइंग होते हैं तो जेईई की तैयारी करने के लिए, तो जब वो ड्रॉप करेगा तो उसको स्कूल तो नहीं जाना। 2 तो प्रॉफिट हो गया। तीसरा क्या है कि उनको एक मार्केट है, इस मार्केट में क्या है, एक जमाना होता है, हम यूट्यूबर का जमाना चल रहा है, यूट्यूब पर जो मोटिवेट करते हैं तो उसको इजी कर देते हैं, प्रेशर जीरो कर देते कि भाई अरे ऐसे करते दुनिया में हम थे। जो आईआईटी वाले भी जो किए हुए हैं वो भी अपने को प्रूव करते हैं कि हम इतने विद्वान थे कि बिना पढ़े आईआईटी कर गए, मतलब सब चीजों को इजी दिखा रहे हैं। अरे यार ऐसे चलते घूमते मैंने आईआईटी कर लिया, 1 महीना में तैयारी किया, फटाक मैंने आईआईटी में चले गए। लेकिन जबकि ऐसा किसी के साथ हुआ वो तो न्यूटन है,
आइंस्टाइन है उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। 2 बरस 3 बरस ये तो प्रोसेस हार्डवर्क का है, हार्डवर्क का है। और तो ये लोग जेन्युइनली आजकल मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हार्डवर्क से आएगा, शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं कि भाई आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार है तब इस फील्ड में आइए, नहीं तो अदर फील्ड चूज कीजिए। ये भी तो बोला जा सकता है भाई, बिल्कुल, कि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, आप सिंसियर है, हमको आईटी में जाना ही है, तब इस फील्ड में आइए, अदरवाइज दूसरा फील्ड चूज कर लिए जो इजी गोइंग है। सही बात। ये चीज से बचना पड़ेगा और इसका उनको अनुभव हो गया होगा। अब जो रिपीटर बनने जा रहे हैं उनको ये पता चल गया होगा। अब कहिएगा तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा, बीच बीच में डिमोटिवेशन आते रहेगा, मम्मी को पापा को लोग फोन करके बोलेगा कि भैया तुम तो 6 क्लास से अपने बच्चा को तैयारी करा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा 1 साल में, तुम तो कहीं कॉलेज दिला करके चलाओ। तो ये डिमोटिवेशन से कैसे बचें? तो मेरा ये कहना क्या है कि इस डिमोटिवेशन से बचने का सहज एग्जांपल है कि पेरेंट्स जो है ना भी डिमोटिवेट होगा। दूसरा क्वेश्चन के पेरेंट्स भी डिमोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, मतलब बच्चे के साथ साथ पेरेंट भी डिस्करेज हो रहा है, डिस्करेज हो रहा है, में बहुत समय टाइम दे रहा हूं, देखिए सर, और पैसे भी लग रहे हैं और आउटपुट नहीं निकला, आउटपुट नहीं मिला, पेरेंट्स अलग अलग रह रहा है, मम्मी अलग रह रही है, पापा अलग रह रहे हैं, वो 1 दिन का रहता तो चलता, 1 साल का रहता तो चलता, 6-6 बरस से रह रहे, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि किसी तरह भेजो इसको, अपन जीवन जीते हैं। ये इसमें यही कैपेबिलिटी था, मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कैपेबिलिटी करने लगते पेरेंट्स। ये सबसे बड़ी कमी है। तो आपने जिस समय उसके साथ रहकर मेहनत करना था उस समय आप क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और जिस समय नहीं रहना था उसको साथ में घर पर रखना था उस समय आप पूरा आईआईटी करा रहे थे। ये एक कहानी, टाइमिंग का डिफरेंस है। यस, कि आपको मोटिवेशन लास्ट में देना है, लास्ट में आपको एनर्जी लगानी है, और आप 6-7 से लगा रहे हैं उसको, वहीं पे आपने मैक्सिमम एनर्जी खर्च की और एक्चुअल समय पे आप अपने को मतलब कहने का पेरेंट्स को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी मोटिवेट रहना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट जब कह रही है जब 50 to 60%, 70% बच्चे रिपीटर सेलेक्ट हो रहे हैं तो इसका हम बेनिफिट उठाएं। हम अपने बच्चे पर डाउट क्यों करें? और उसको भी गुड एक्सपीरियंस आ गया ना कि भाई हम ये गलतियां की है, ये इनके मोटिवेशन लेक्चर को देखते रहे, लाइट बच्चा होते गया, इन सब से बचा सकता है पेरेंट। और मैं बता रहा हूं कि गुड मोटिवेटर उसके लिए कौन होगा। तो एक बात मैं बता रहा हूं कि जो बच्चा पहले से बेटर प्रिपरेशन किया है वह तो टीचर्स चूज करे, और वह टीचर चूज करे जैसे जो रियल आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वही सही माना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे कोचिंग जो चल रही है, टीचिंग चल रही है, उसमें लोग जेईई मेंस पढ़ा रहे हैं और जेईई एडवांस का कोई उसमें लेवल डेवलप नहीं हो रहा, नहीं होगा, और ये उसको भी कह दिया जाए कि हम जेईई एडवांस पढ़ा रहे हैं। तो उसको रियल टीचर चूज करे जो आईआईटी जेईई में 15-20 वर्ष का अच्छा एक्सपीरियंस है और वह कराता है रियल में, कि बच्चे बोलते हैं कि अरे यार बहुत थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, डेली होमवर्क करना पड़ता है, होमवर्क करके जाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर को पकड़े और वह टीचर क्या करेगा, उसी से मोटिवेट हो। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है उससे शेयर करें। हाँ, कुछ टॉपिक आपका बहुत कमजोर रहा होगा, उससे सजेशन लेकर उस पर स्पेसिफिक वर्क कैसे करें ये अपने से डिसाइड मत करो, ये टीचर से डिसाइड करो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, और उसमें किसी को भी चूज कर सकते हो। हम लोग भी हैं, हम लोग भी अच्छे माने जाते हैं, आप तो इतने सीनियर टीचर, तो हम लोग भी हैं, हम लोग को चूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हो सकता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और उसमें आपने फिजिक्स मैथ अच्छा किया और केमिस्ट्री वीक रह गया, उसके कारण एज एवरेज मार्क्स आपका कम हो गया और रैंक गिर गया। तो आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को भी टाइम दे करके अच्छा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, और आप पार्टिकुलर जो स्पेशलाइज टीचर है इंडिविजुअल के उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वह बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वहां आप एक टीचर से कनेक्ट अपने को फील करिएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जो डिमोटिवेशन को लोग आजकल मोटिवेशन मानते हैं, यूट्यूब पर देखिएगा जो डिमोटिवेशन है, जो बच्चा पढ़ रहा है सीरियस है उसको भी बोल देता है लोग, अरे यार ये 4 चैप्टर से तो आईटी हो जाता है, मैंने तो ये किया ऐसे हो गया। तो वो एक्चुअल में डिमोटिवेशन है, और उसको वो मोटिवेशन मान करके वह जो मोटिवेट हो रहा है वो उसको रियल मोटिवेशन मिलेगा जब रियल आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन जो अभी भी चौक और कलम से ढकेल कर पढ़ा रहे हैं, तब पता चलेगा कि ये मेहनत का खेल है, ये इंटेलिजेंसी का खेल है, ये जो है आपको लाइट रहने से आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि जेईई एग्जाम हम लोग बहुत लाइटली दे सकते हैं, काम
काम हो जाएगा, थोड़ा सा ये देख लो, एक शॉर्ट में ये लेक्चर देख लो, ये इस तरीके का प्रोसेस। वो तो टाइम किलिंग है ना, टाइम किलिंग है। सर एक बात और हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे कि बच्चे अब ड्रॉप करेंगे तो पूरे ये साल कैसे मोटिवेटेड रहे, कैसे पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यूअसली अपने को चेक करते रहे कि हम बढ़िया लेवल पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि उनका वो बोरिंग लगने लगे वो सिलेबस उनको, क्योंकि वही चैप्टर्स उन्होंने पहले किया है और फिर से वो चैप्टर्स करेंगे, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसमें कोई बोरियत नहीं आती होगी बच्चों के बीच में। तो उसको अपन कैसे मैनेज करें? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो चीज पढ़े थे वो जो है फिर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज आप जानिए, ये आपका एक साइकोलॉजी बन करके रहता है। एक्चुअल में आप अच्छा से पढ़े होते तो इस साल आपका हो गया होता। अच्छा, सच्चाई तो यही है। हाँ, सच्चाई। यानी जो आप पढ़े थे सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, वही सिलेबस है। तो मैं बता रहा हूं कि एक साइंस का एक बहुत बड़ा सिंपल चीज होता है कि आप कोई भी डिग्री ले लो और 5 इयर्स उस डिग्री पर काम मत करो, सारी चीज भूल जाइएगा। मानते हैं कि नहीं? 2 इयर्स में ही भूलना आदमी शुरू कर देता है, जो टफ चीज होता है आदमी भूल जाता है। और बच्चे जो है कोई चीज पढ़ते हैं और वो 6 महीने में भूल जाते हो। 6 महीने में सारे भूल जाते हैं। ये पढ़े कब तक थे? दिसंबर में। अभी टाइम क्या चल रहा है? मई जून चल रहा है। तो मई जून में तो वो फिनिश हो चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूं, वो कंसेप्चुअली जो डेवलप थे वो पेपर दे रहे हैं। पेपर में कुछ कंसेप्ट एकदम ही यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो पीवाईक्यू दे रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वह तो सिस्टमेटिक तो पढ़ना बहुत जरूरी है अंदर टीचर। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि जो आपका टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा इस टॉपिक में हमको कमजोरी है लास्ट ईयर से, उसको शुरू से ही ध्यान रखें, उसको स्पेशली उसको उस पर एक्स्ट्रा काम करें। हाँ, अभी नहीं कि किसी का यूट्यूब पर वीडियो देख लिए और हम समझ गए कि हो गया। सर वीडियो टाइम किलिंग होता है। उसको अपने जो टीचर्स जिनके साथ वो पढ़ रहे हैं उनके साथ उनको हेल्प लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि मेरा ये वीक एरिया है, पढ़ाने का उन टीचर का ये सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन हमारे इन वीक एरियाज पे मुझे एक्स्ट्रा क्या क्या करना चाहिए। तो वो टीचर जो सजेशन दे, जो आपका टीचर है, देखिए टीचर आप राम से पढ़ रहा है, श्याम से सजेशन ले रहे हैं तो वह गलत है। राम से ही सजेशन लीजिए तो वह बताएगा कि बेटा इस पर हम ये मटेरियल दे रहे हैं और टाइम टू टाइम डाउट बताएंगे, इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो, क्योंकि उसको भी जरूरत है आपका सिलेक्शन से। तो टीचर जो है ना, और स्पेसिफिक एडवांस के टीचर को से आप कनेक्ट अपने। और मेरे को ये लगता है कि लोगों को लगता है कि 1 साल का ड्रॉप है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जेई मेन तो आपका जनवरी में आ जाएगा। 6 महीने पीरियड 6 महीने का है जहां आपको एक बार फिर से एक बार पूरा दम लगाना है। सही है। उसके बाद तो फिर आप एग्जामिनेशन के साइकिल में चले जाएंगे, क्योंकि जेई मेन देंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट जेई मेन आएगा, फिर एडवांस आएगा, तो उसमें तो आप प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। लर्निंग के लिए तो आपको 6 महीना ये है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप साइंस सब्जेक्ट इतना डेप्थ का होता है, मैथ्स डेप्थ का है, तो उसमें आप अगर थोड़ा वर्किंग करेंगे आप तो आपको बोरियत तो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। बोरियत अब जिसको लगता है यार वो गलत फील्ड चूज कर लिया है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। बोरियत जिसके लिए आपने जान दिया, सर ये 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं तो आपको तो अभी भी सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है। मुझे भी आज भी इंटरेस्ट है अपने मैथमेटिक्स में। उसको तो प्रॉब्लम लेकर हम लोग बैठते हैं तो काफी आनंद आता है। मैंने हम लोग अभी भी 2 घंटा माइंड प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन से। हम लोग योगा से नहीं करते, हम तो क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करते हैं। वही है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के डिस्कशन से हमें ये लगा कि बच्चों को जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं उनको मोटिवेशन मिला होगा, सही डायरेक्शन मिलेगा, और कैसे अगले साल वो अपने आप को प्रिपेयर करके जेई को क्रैक कर सकते हैं, इसका उनको सही गाइडेंस मिला होगा। सही है, थैंक यू। हम एक और बात बता देते हैं, अगर इस तरह की चीजों में आपको पार्टिकुलर सजेशन लेना है तो बीकेआर सर है, हम है डीबी सिंह, और डीएस सर है केमिस्ट्री में, इनसे भी सजेशन आप ले सकते हैं, पार्टिकुलरली आकर के ले सकते हैं, उसका कोई फी नहीं है भाई, ठीक है ना। आप इसमें ऐसा नहीं कि एडमिशन लेना भी जरूरी है, आप ले सकते हैं सजेशन। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे अच्छे मुद्दे पर हम लोग वीडियो लाएंगे और उससे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर।